हेलो स्टूडेंट बच्चों, आज हम लोग व्याकरण से पाठ 13 पढ़ेंगे। पाठ 13 का नाम है सर्वनाम। ठीक है बेटा, देखो सर्वनाम पाठ है। जैसा तुम देख रहे हो, लिखा है सर्वनाम शब्द का अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। भाषा में बार बार संज्ञा शब्द की पुनरुक्ति भाषा के सौंदर्य को नष्ट करती है, जिससे वाक्य प्रभावहीन तथा अटपटे लगते हैं। सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है? भाषा में के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए। ठीक है, जैसे दिया है उदाहरण, मयंक ने मयंक के पिताजी से कहा कि मयंक को मयंक के लिए नई साइकिल खरीदनी है। यह कितना अटपटा वाक्य लग रहा है। जब वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ तो क्या हुआ? मयंक ने अपने पिताजी से कहा कि उसे अपने लिए नई साइकिल खरीदनी है। तो इस वाक्य में मयंक के स्थान पर अपने, उसे आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे भाषा का सौंदर्य बढ़ गया। सर्वनाम, ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखो सर्वनाम की परिभाषा क्या है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जिन शब्दों को संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उन शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। अब हम आगे देखते हैं बेटा सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद माने गए हैं, अर्थात सर्वनाम का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले देख रहे हो, लिखा है पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाले, सुनने वाले अथवा किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों के से पास अथवा दूरी की किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चय का ज्ञान हो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह देखो दिया है, मेरा विद्यालय है। कहाँ? यह मेरा विद्यालय है। वह मेरा भाई है। यह निश्चित है कि वह मेरा भाई है। तो यह है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब आगे देखते हैं बेटा, अगला है तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द अनिश्चित प्राणी, पदार्थ अथवा वस्तु के बदले प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात उनकी जानकारी देते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे ऐसे शब्दों को, सर्वनाम शब्दों का जो कि अनिश्चय रूप बताता है। जैसे बाहर कोई खड़ा है। बाहर खड़ा है, ये कौन है नहीं मालूम, इसलिए कोई शब्द आया है। तो कोई शब्द क्या है? यहाँ सर्वनाम है। खाने में कुछ गिर गया है। खाने में गिर गया है कुछ, तो कुछ शब्द सर्वनाम शब्द है। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न के रूप में किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा हम किसी के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उन शब्दों को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह गिलास तोड़ा, यह किसने शब्द है, यानी गिलास को किसने तोड़ा है, इसको जानने के लिए हम किसने शब्द प्रयोग किया है। मुझे कौन बुला रहा था? मुझे बुला रहा था कौन? तो किसने और कौन जो है यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्दों से पहले और दूसरे उपवाक्य के संज्ञा सर्वनाम से संबंध प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका अर्थ है कि जिस सर्वनाम शब्दों द्वारा वाक्य में प्रयोग किए गए संज्ञा या उपवाक्यों से जो संबंध बताए उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसा शब्द से ही पता चल रहा है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। बोओगे, काटोगे, इनको जोड़ने वाला कौन सा शब्द है? जैसा वैसा। जितना परिश्रम करोगे उतने अच्छे अंक आएंगे। परिश्रम करोगे अच्छे अंक आएंगे। इसको जोड़ कौन रहा है? जितना और उतने। तो यह तुम्हारा संबंधवाचक सर्वनाम।
अब है बेटा निजवाचक सर्वनाम। वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जे कर्ता जिन शब्दों से स्वयं का बोध कराता है, जिन शब्दों से कर्ता का बोध होता है, उन शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना खाना स्वयं बनाता हूँ, मैं अपना खाना बनाता हूँ कैसे? स्वयं। तो स्वयं शब्द है निजवाचक। बच्चा अपने आप सारा दूध पी गया, बच्चा सारा दूध पी गया किस प्रकार? अपने आप। तो ये सारे शब्द जो हैं निजवाचक हैं। तो ये हुआ बेटा सर्वनाम का पाठ। सर्वनाम शब्द क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के 6 भेद होते हैं, जैसा अभी तुम लोगों ने देखा। तो ये पाठ था तुम्हारा। इससे संबंधित जो प्रश्न है उसके उत्तर तुम लोग लिख लेना। ये 5 प्रश्न है। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम के भी उदाहरण सहित बताओ। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है? संबंधवाचक सर्वनाम की क्या पहचान है? तो इस सारे प्रश्नों का उत्तर बेटा तुमको लिखना होगा। थैंक यू स्टूडेंट।